दोस्तों हांगकांग के अंदर एक 72 साल पुरानी विस्की की बोतल ऑक्शन के अंदर करीबन $54,000 की वर्थ में बिकी थी। यानी कि अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो होते हैं करीबन 40 लाख रुपए। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाइल्ड पॉलिसी ले ली हो कि मतलब विस्की की बोतल आज घर पे रखी, 70 साल बाद में उसके इतने पैसे मिल जाएंगे। मतलब इन्वेस्ट करो तो विस्की में करो, आजकल तो यही ऐसा लग रहा है। तो ये थी ग्लेन ग्रैंट सिंगल माल्ट विस्की जो कि स्कॉटलैंड से आई थी, और मतलब जिसने भी खरीदा था स्कॉटलैंड से खरीदा था। उसके बाद में वो हांगकांग ले आया, उसके बाद में वो रख के ऐसा भूला कि 72 साल बाद मिली और इसका ऑक्शन हुआ तो फिर पोतों ने मौज कर ली। दोस्तों यूएस के वर्जीनिया के अंदर एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट हुआ जहां पर एक फैमिली, स्टीफन ब्राउन जो मदर थी एक 4 साल के बच्चे की, उसकी फैमिली गई हुई थी वेकेशन के लिए सैनाहनडोहा नेशनल पार्क के अंदर, जहां पर उनका 4 साल का लड़का जब ये आराम से रिलैक्स कर रहे थे वो जंगल की तरफ निकल गया। और जंगल की तरफ निकलने के बाद में अच्छी बात ये रही कि वो वापस आ गया, और वापस आया तो किसके साथ आया? एक हिरन के बच्चे के साथ में जो रिलैक्स था इसके साथ में। वरना ये जानवर जो होते हैं देख के ही भाग जाते हैं इंसानों को, लेकिन फिर भी ये इसके साथ में वापस आया। और इसकी मदर भी देखकर हैरान रह गई थी कि ये हुआ क्या, जिसके बाद में उन्होंने फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट डाली थी कि मेरा 4 साल का लड़का जंगल में गया, आया और अपने साथ में एक और बच्चा ले आया, वो भी हिरन का। सो ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि इन दोनों में ही देखते ही दोस्ती हो गई थी। दोस्तों अमेरिका के अंदर एक वेजिटेबल होता है जिसको कहा जाता है रहूबार्ब। इसका एक अलग तरीके का मेथड होता है इसको जल्दी से ग्रो करने का। नहीं कोई इंजेक्शन, कोई दवाई ववाई नहीं डाली जाती है इसमें, इसको तेजी से बड़ा करने के लिए। दरअसल ये मेथड को बोला जाता है फोर्सिंग। इसके अंदर ये कैंडल लाइट जला देते हैं जिसकी वजह से रात में भी ग्रो होता है, चाहे कितना ही अंधेरा हो, लेकिन अगर मोमबत्ती की लाइट इस पर पड़ रही है तो ये ग्रो होता है बहुत ही तेजी के साथ में। और इसी के साथ साथ ये तेजी इतनी ज्यादा होती है इसके ग्रो होने की, जो कि इसकी आवाज भी सुना देती है कि ये ग्रो हो रहा है। दोस्तों 1950 के वक्त में सर ह्यू बीवर एक बर्ड शूटिंग पार्टी के अंदर मौजूद थे, जहां पर गोल्ड प्लोवर को वो शूट कर रहे थे। एक तरीके का बर्ड होता है, जहां पर इनसे मिस हो गया वो शॉट, जिसके बाद में इन्होंने कहा ये यूरोप की फास्टेस्ट बर्ड गेम रही है। तो आर्ग्यूमेंट में पड़ गए कि भैया ये रही थी, दूसरे कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो रेफरेंस बुक नहीं थी इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि ये यूरोप की फास्टेस्ट बर्ड गेम रही थी, जहां पर हालांकि मिस हुआ था शॉट, लेकिन फिर भी ये कहने लग गए थे इस आर्गुमेंट के अंदर, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए थे। जिसके बाद ही इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक लॉन्च कर दी थी। तो यहीं से शुरुआत हुई थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, ताकि एक रेफरेंस मिल सके कि कौन है उस टाइम पर नंबर 1, किसने क्या किया है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, जो कि आज तक चल रही है। दोस्तों जर्मनी के अंदर कई सारे होमलेस लोग होते हैं जो कि कुछ ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा सर्द होते हैं, मतलब बर्फबारी वहां पे होती रहती है, और उनके लिए नाइट वहां पर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, जिसकी वजह से वहां पर यूटीएमबी होते हैं जो कि एक तरीके का पॉड होता है, सोलर सिस्टम के साथ में आता है। ये स्ट्रीट पर ही लगा दिए जाते हैं ताकि अगर कोई स्ट्रीट पर इमरजेंसी की सिचुएशन में उसे शेल्टर की जरूरत है तो वो इसमें जाके सो सकता है। और सोलर पैनल की वजह से उसको लाइट भी मिल जाती है अंदर, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बैटरी भी मौजूद है। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पहले तुम दारू को पीते हो, उसके बाद में दारू तुम्हें पीती है। तो ये एक ओल्ड आयरिश कहावत है जहां पर कहा जाता है कि फर्स्ट यू होल्ड ड्रिंक देन ड्रिंक होल्ड्स यू। तो एक इसी तरीके का स्कल्पचर बनाया गया है जिसके अंदर ये साफ साफ दिखाया जाता है कि ये क्यों कहा गया है और किस लिए कहा गया है। दोस्तों जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपके सामने बहुत से फूड आइटम सामने होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी होती है। हम तो सभी चीजें खा लेते हैं क्योंकि फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मैक्सिको के अंदर एक लॉ पास हुआ है जहां पर अनहेल्दी फूड के लिए भी वार्निंग लेबल लगाना जरूरी है सभी शॉप्स वगैरह के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि भैया वार्निंग साइन लगा दो इसके ऊपर कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, इसमें बहुत ज्यादा बैड फैट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो कि एक अच्छा लॉ है। दोस्तों एक जानी मानी एकेडमी है जिसको खान एकेडमी के नाम से जाना जाता है, जो कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है उन बच्चों को जिनका मतलब उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए अच्छी पढ़ाई लिखाई। तो ये वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी इस एकेडमी के अंदर, जहां पर एक अमेरिकन एजुकेटर है सलमान खान, उसकी ये एकेडमी है, खान एकेडमी नाम से ये दुनिया भर में जानी जाती है। तो यहाँ पर एलॉन मस्क ने इस पूरे इनिशिएटिव को हेल्प करने के लिए $5 मिलियन की
की डोनेशन तक दे दी ताकि ये और अच्छा काम कर पाएं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस है, सही है, मतलब वो बात तो है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि मतलब हमारे देश में भी शायद ऐसा ही होता होगा कई जगहों पर, जहाँ पर अमेरिका का एरिज़ोना जो है वहाँ पर मॉल ट्रेन का यूज़ किया जाता है, जिसको खच्चर की रेलगाड़ी भी कह सकते हैं। मतलब खच्चरों को लाइन से बांध दिया जाता है जो कि यूएसपीएस के लिए काम करते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट पोस्ट सर्विस के लिए काम करते हैं, जो कि एरिज़ोना में 12 किलोमीटर तक लोगों को जो भी चिट्ठी होती है, जो भी डिलीवरी होती है, वो पहुंचाते हैं, जो कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे भी ऐसा होता होगा, जो कि बहुत ही नई चीज़ें सुनने को मिली है। सो वहाँ पर खच्चरों का यूज़ किया जाता है। पूरी की पूरी एक ट्रेन होती है जो कि एक बहुत मुश्किल ट्रेल से निकलती है। दोस्तों, नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों को नोट किया था और उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करी थी। जहां पर आप सोच के देखो, इन्होंने ये सोचा था कि डेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, जिनके लिए उन्होंने खास तरीके का टूथपेस्ट भी तैयार किया था जो कि फोमलेस इंजेस्टेबल टूथपेस्ट था, और इसका नाम उन्होंने रखा था नासा डेंट, जिससे कि मतलब कि अगर वो ब्रश करेंगे तो उनको कुल्ला करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा निगल सकते हैं उसको। मतलब क्या ही सोच थी इनकी, मतलब उस वक्त में, जिस वक्त में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मून पे जा भी सकते हैं, लेकिन ये होके आए और अब 2024 के वक्त में अब जाके ये दोबारा से मून पर जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम डिजाइनर केंजी एनो को जब पता चला था कि विजुअली इम्पेयर्ड फैन भी हैं उनकी गेम के, तो उन्होंने एक ऐसी गेम तैयार कर दी उनके लिए जिससे कि उनको दिक्कत ना हो उनकी गेम खेलने के लिए। इन्होंने ऐसी गेम करी कि जो कि मॉनिटर ऑफ करके भी खेली जा सकती है। इसका नाम रखा गया था रियल साउंड, जिसको डोनेट भी किया गया था करीबन 1000 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, और उसी के साथ साथ उनको फ्री के सागा कंसोल भी दिए गए थे। और आज भी विजुअल इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनकी ये फेवरेट गेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ साउंड ही है और साउंड को ही सुन के खेल सकता है इसको कोई भी, चाहे जो नहीं देख सकता वो भी, चाहे जो देख सकता है वो भी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?